नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपके अपना चैनल हिंदी स्टोरी बाय जीएम में। तो पीछे आप लोग ने सुन लिया कि मन से संजय के मना करने पर भी घर में मंदिर स्थापना करवा ली और प्रसाद भी खिलाई। अपने हाथ से बनाया खाना भी संजय को खिलाई। संजय तो पहले गुस्सा किया, पर जब खाया खाना तो खाते ही रह गया। तारीफ भी किया। यही सब बातें मानसी ने किसी को फोन पर बताई तो उधर से कहा गया, ऐसा ही जैसे हमने कहा वैसा ही करो। उसके बाद फोन कट हो गया। तभी संजय अपने ऑफिस से वापस आ गया। मानसी को रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते चेहरे को देख धक से रह गया। मानसी का खुला बाल पंखा के हवा से उड़ते हुए उसके चेहरे पर ऐसे लौट रहे थे जैसे काम पीड़ित कोई नागिन अपने नाक को देखकर मनोहार कर रही हो। मानसी की साड़ी भी थोड़ा सीने से सरक गई थी। मानसी के गोरे बदन सुंदरता को और भी आकर्षक बना रही थी। ये सब देख संजय का मन मचल उठा और अपने आप में बड़बड़ाया, मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग आज तक नहीं बनाई थी। हेमा की फिर ये इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे यहाँ आ गई? संजय की सांसें गहरी तेज चलने लगी थी। संजय ने कमरे का दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया। धीमी चाल से पीछे जाके चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। मानसी के करीब पहुंच गया। मानसी अपने ही ख्याल में खोई हुई थी। उसे संजय का आने का पता ही नहीं चला। संजय धीरे धीरे मानसी के बगल में बैठ उसे प्यार से पकड़ लिया। गहरे उत्तेजना में भरे संजय को मानसी अपने और करीब खींच लिया। मानसी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। इधर संजय मानसी को गोद में उठा पेट पर लेटा दिया, अपना शर्ट खोलकर फेंक दिया। मानसी संजय के बॉडी देख खुद भी मचल उठी थी। संजय को रोकना मुश्किल हो रहा था। संजय के व्यवहार से मानसी भी उत्तेजित हो गई थी कि अचानक मानसी को याद आ गया। फिर मानसी ने साइड टेबल से दवा पानी ले संजय को देते हुए कहा, पहले ये खा लीजिए। फिर झट से गोली निगल लिया, मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में गोली का असर होना शुरू हो गया। संजय धीरे धीरे शांत पड़ने लगा, मगर मानसी भी अपने आप पर काबू कर रही थी। जब संजय उस दवा के प्रभाव से सो गया तो मानसी एक नजर संजय के पूरे शरीर पर थमाई, जो कि बिल्कुल सुडौल चेहरा, सिक्स पैक, क्या मस्त पर्सनैलिटी। मानसी ने सोए संजय को भरपूर देखा तो उसके प्रति और ज्यादा सहानुभूति से भर गई। थोड़ी देर के बाद मानसी वॉशरूम में जा किसी को फोन लगाकर बोली, आज तो अनर्थ होते होते बचा, मगर बड़ी मुश्किल से मैं बची हूँ आज। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं समझ गई हूँ, मेरे प्लान पर आगे बढ़ते रहो और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। फोन कट हो गया। अगली सुबह संजय के कमरे में एक बदली हुई मानसी थी। मानसी कस कर साड़ी पहनी थी और जगह जगह पिन लगाई थी, कहीं से कुछ दिखे ना। मानसी संजय की तरफ देखना नहीं चाहती थी, पर धीरे चुपके से देख भी लिया करती थी। मगर मन ही मन संजय के वो प्यार करने का उत्तेजना मानसी को अच्छा लगने लगा था। फिर बिना कुछ बोले किचन से चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और जब संजय सोकर उठा तो खुद को अंडरगारमेंट में देख गुस्से में तमतमा गया। अपनी नजर इधर उधर घुमाया। मानसी को ना देखकर इंटरकॉम से फोन लगा राधा को बोला, ये लड़की जहाँ कहीं हो उसे भेजो हमारे पास। राधा आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था संजय को। वो डर से थर्रा गई और कांपती आवाज में मानसी को बोली, बेटा जी आपको बुला रहे हैं। मानसी समझ गई, ठीक है काकी मैं जाती हूँ। जब मानसी संजय के सामने गई तो तौलिया लपेटे संजय गुस्से में उधर उधर घूम रहा था। जैसे मानसी को देखा उसका शांत चेहरा, संजय का आवाज नहीं निकल पाया, बस उसे देखता रह गया। मानसी क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? ये तो ओ करते संजय अपने बदन पर लिपटे तौलिए की तरफ इशारा करके चुप हो गया। मानसी ने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ समझी ही नहीं हो। बोले, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आ जाओ, नाश्ता रेडी है। हाँ वो हमने कपड़े निकाल के रख दिए हैं। मानसी वहाँ से चली जाती है। मानसी को जाते देख संजय सोचने लगा, आज मुझे क्या हो गया? अचानक मेरा गुस्सा उड़न छू कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ भी नहीं पाया, मुझे हुक्म देकर चली गई। मैं नहाने नहीं जाऊंगा। वो कौन होती है यहाँ पर हुक्म चलाने वाली? संजय बेड की तरफ बढ़ा। फिर क्या हुआ कि वो वॉशरूम की तरफ चले गए। वॉशरूम में फ्रेश हो कपड़े पहन समय अपने आप को संजय अपने आप में बड़बड़ाया, ये क्या हो गया मुझे? मैं हर बात उसका क्यों मानने लगा हूँ? मैं आज ही उसे घर से निकालता हूँ। गुस्से में तमतमाया संजय नाश्ते के टेबल पर गया
तो मानसी सुबह का पूजा करके रखी प्रसाद लेकर संजय के पास आया। संजय मन ही मन सोच लिया कि ये आरती का थाल जैसे मेरे आगे लेकर आएगी, मैं नीचे से हाथ मारूंगा जिससे कि ये उसके ऊपर गिरेगा और ये पकेगी, फिर कभी मेरे सामने ये सब करने की कोशिश नहीं करेगी। जैसे ही मानसी वहाँ पहुँची, आरती का गंध संजय के नाक में गया और फिर अपने बचपन में चला गया। दादी रोज स्कूल जाने से पहले ऐसा ही तिलक दादी लगाती थी और आरती लेने के लिए बोलती थी। आरती के थाल से आती गंध से संजय का गुस्सा खत्म हो गया। तभी मानसी ने कहा, संजय जी तिलक लगानी है, थोड़ा झुक जाइए। संजय एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह चुपचाप झुक गया और आरती लेने के बाद प्रणाम भी किया। फिर चुपचाप चेयर पर बैठ नाश्ता का इंतजार करने लगा। तभी मानसी दाल चावल सब्जी पूरी पनीर सामने रख दिया। नाश्ता देख संजय भड़क गया, क्योंकि वो नाश्ता डेली रूटीन की तरह नहीं अलग था। मगर फिर गर्म गर्म पूरी और मटर पनीर के साथ ऊपर से दाल चावल सब्जी देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और खाना शुरू कर दिया। भरपेट खाना खा के तृप्ति की मुस्कान ले मानसी को देख ऑफिस चला गया। मानसी संजय के मुस्कान देख अंदर से खुश हो गई। राधा काकी से बोली, मानसी की आज से संजय जी का कपड़ा मैं खुद धोऊंगी, कोई और उनके कमरे में नहीं जाएगा, उनका सारा काम मैं खुद करूंगी। मानसी वो दवा जो थी उसे हमेशा अपने पास रखने लगी और अपना पहनावा चेंज कर ली, क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि संजय जी फिर बेकाबू हो कर क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि फिर संजय बेकाबू होकर कुछ ऐसा कर दे। इसीलिए वो कपड़ा पूरे शरीर के ढकने वाली पहन रखी थी, क्योंकि अब नाश्ता से लेकर संजय का सारा कुछ मानसी करने वाली थी, तो कहीं अकेला पाकर कहीं उन पर टूट ना पड़े। इसलिए पूरे बदन को ढकने वाली ड्रेस मानसी पहनने लगी और इन दिनों काम में बिजी रहने की वजह से बेडरूम में कम आया करती। खतरा भी कम ही था, पर संजय कब भाग जाए मानसी को पता नहीं था। इसी वजह से उसने दवाई हमेशा अपने पास रखी थी। एक दिन तो डाइनिंग हॉल में ही संजय को दौरा पड़ गया और मानसी को दबोच लिया, मगर मानसी ने भी अपने आप को संभालते हुए संजय को दवा खिला शांत किया और बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। इसी तरह से समय बीतने लगा और 6 महीना बीत गया और अब तक संजय को सारे काम के लिए मानसी की आदत लग गई थी। पहले राधा काकी सारा काम करती थी, पर अब मानसी अपनी आदत लगा दिया संजय को। नाश्ता तो मानसी, कपड़ा तो मानसी, ऑफिस जाने के लेकर आने तक, दवा से लेकर पानी तक हर काम मानसी करने लगी थी। और बीच में कितने बार संजय मानसी को दबोचा और बीच बीच में कितने बार संजय ने मानसी को दबोचा, मगर दवाई दे शांत की मानसी। अब आगे क्या होगा हम बताएंगे। 6 महीना बीत गए हैं, तो अब हमें इजाजत दीजिए, आगे क्या होगा हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दिए है, अगर आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में दे दिया है, जहाँ से आप लोग फ्री में सारे एपिसोड सुन सकते हैं। नमस्ते।